एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार और आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। धीरे धीरे मित्र जुड़ेंगे और हम आज का जो हमारा टॉपिक है हम इस पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है, मैं ये कहूँगी, और बहुत चर्चित है। हम हमेशा इसी की बात करते रहते हैं, इसी के बारे में हम सोचते रहते हैं, या यूं कहें कि हम अपना वजूद, अपनी आइडेंटिटी इससे फील करते हैं। जी हाँ, हार्मोनियस रिलेशनशिप, हार्मोनियस, इसकी हम हमेशा कामना करते हैं। रिलेशनशिप हमारे आसपास है। जब से हमारा जन्म हुआ तब से ही हम रिश्तों के इस, जो कहें कि हमारा जो ये नेटवर्क है, उसमें हम जुड़ते चले गए। जन्म के साथ ही माँ बाप, भाई बहन और भी जितने रिश्ते हम कहें, नाना नानी, दादा दादी, चाचा बुआ, मामा मासी, सारे रिश्ते बनते चले गए। थोड़े से बड़े हुए तो स्कूल आया, स्कूलिंग में दोस्त बने, टीचर आए, साथ साथ में पड़ोस के बच्चे भी आए, पड़ोसियों से भी रिश्ता बना, और बड़े हुए, शादी हुई, फिर रिश्ता बना, वाइफ, और इवन वाइफ के साथ जो उसका परिवार था वो भी जुड़ा। साथ साथ में हमने काम करना भी शुरू किया, तो काम में हमारे जो सहकर्मचारी थे, सहपाठी थे, साथ में काम करने वाले सहायक लोग थे, उनसे रिश्ता बना। किसी के हम बॉस बने तो कोई हमारा बॉस बना, या यूँ कहें कि मैंने अपना ही काम शुरू किया तो मेरे अपने ग्राहक, मेरे सप्लायर, मेरे मैन्युफैक्चरर, जो भी मेरे काम में सहयोगी थे, उन सभी से रिश्ता बनता चला गया। अब रिश्ते तो बहुत हैं, बहुत नाम मैंने बोल दिए, आप सभी ने सुन भी लिए, लेकिन इन सभी रिश्तों में क्या मेरा रिश्ता उतना सौहार्दपूर्ण, उतना हार्मोनियस है, या किसी रिश्ते में मैं तनाव को महसूस करता हूँ, या किसी रिश्ते में तो अनबन सी है, और कोई रिश्ता तो जैसे बरसों से बात ही नहीं की। ये सारी रिश्ते हमारे साथ चलते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनके साथ तो ऐसी बनती है, मिलते हैं तो समय कहाँ चला जाता है वो भी पता नहीं चलता। जी हाँ, रिश्तों का खेल ऐसा ही है और हमसे बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। स्पेशली आज के सिनेरियो में, जहां ये पेंडेमिक के चलते लॉकडाउन हुआ, लोग अपने ही घरों में कैद, काम की आपाधापी कब खत्म होगी और कब हम थोड़ा वक्त फैमिली को दे पाएंगे, और ये लॉकडाउन ने समय दिया। हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने शब्द इस्तेमाल किया, कैद कहें या थोड़ा सा मतलब अनवांटेड सा, कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, घर की चार दीवारी में बंद है, वही खिटपिट, वही सब कुछ हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हुआ? कुछ लोगों के लिए वही समय बहुत ही खूबसूरत था, फैमिली के साथ गपबाजी हो रही है, मीट्स हो रही हैं, आपस में बैठकर टीवी देखा जा रहा है, ना जाने कब से पेंडिंग चल रही मूवीज़ देखी। आजकल तो नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन पे सीरीज़ का काफ़ी चलन है, तो बैठकर सब उसको एंजॉय किया, उसके साथ अपना समय बिताया, नए नए घर में पकवान बने, व्यंजन बने, उसको मज़े ले लेकर खाया। पर कुछ लोगों के लिए थोड़ा इससे विपरीत रहा। उन लोगों को लगा कि नहीं, क्या मूवी देखें बैठ के, साथ में कोई टीवी पे कुछ लगाने बैठते हैं तो कोई कहता है मुझे ये देखना है, कोई कहता है मुझे ये देखना है, और अंत में बहस होकर उड़ जाते हैं, कुछ देख ही नहीं पाते, या जबरदस्ती जिसको ना देखना हो वही देखना पड़ता है क्योंकि एंटरटेनमेंट तो कोई और है नहीं। या यूं कहें जिनके घर भी थोड़े छोटे से हैं, उनको यूं लगता था कि नहीं, जगह भी नहीं है कि मैं किसी और जगह जाके बैठ जाऊं, तो मुझे बड़ा जबरदस्ती झेलना सा पड़ता है। शब्द मैंने इस्तेमाल किया, झेलना पड़ता है, झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा महसूस करते हैं ना, जब हमें अपनी स्पेस नहीं मिलती, जब हमें लगता है कि नहीं, हमारे रिश्तों में वो सफोकेशन सा है, मुझे वो मेरी स्पेस नहीं मिल रही,
तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ कि कुछ लोगों को तो बड़ा ही अच्छा महसूस हुआ और कुछ लोगों को ये सफोकेशन या यूं कहें वो तनाव, वो अनबन, वो बहसबाजी, ये सब हुई। तो इसकी चर्चा आज हम करेंगे महावास्तु के नजरिए से। महावास्तु, वास्तु का अपग्रेडेड वर्जन, जो डॉक्टर खुशदीप बंसल के 28 से 30 सालों की गहन शोध का परिणाम है, जिसने हमें दिया 16 एंगुलर डिवीजन्स से किया हुआ वास्तु, जो बहुत ही सटीक है और बिल्कुल आपकी जो समस्या है उसको पिन पॉइंट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि समस्या को पिन पॉइंट कर देता है, क्योंकि जब समस्या तो पता चल जाए और समाधान ना मिले तो क्या फ़ायदा। उन समस्याओं के क्या छोटे छोटे और सरल समाधान हो सकते हैं जिससे जीवन में खुशहाली आ सके, ये भी हमें बताया। तो आज हम बात करेंगे कि समस्या कहाँ से आती है, किन दिशाओं में क्या अव्यवस्थित हो जाता है जो समस्या लेकर आता है, और इस समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इस दिशा चक्र को, साथ साथ में आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि आप भी अपने मोबाइल फ़ोन में चेक माई वास्तु ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि चेक माई वास्तु ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको भी यही दिशा चक्र दिखाई देगा और आप अपने घर में कौन सी दिशा कहाँ पर है वो देख पाएंगे। कि जब मैं आपको बता रही होंगी कि किस दिशा में क्या अव्यवस्थित है या क्या असंतुलन है, तो आपको देखना भी तो पड़ेगा कि वो मेरे घर में वो दिशा एग्जैक्टली कहाँ पर है। हाँ, जनरली हमको पता होता है, हमें पता है सूर्योदय की दिशा ये है, ईस्ट है, तो मुझे पता है कि ईस्ट मेरे घर में किस तरफ है, तो अपोजिट वेस्ट भी पता है, नॉर्थ और साउथ भी पता है। लेकिन जब हम 16 एंगुलर डिवीजन्स पर बात करेंगे तो उसको प्रॉपर वे में देखने के लिए ये दिशा चक्र आपकी सहायता करेगा। तो हम वापस आते हैं कि क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से कुछ घरों में वो डिफरेंसेस, वो आर्ग्यूमेंट्स या शिकायतें आई। देखने वाली बात है, ये संभावना है, ऐसा ही होगा, ऐसे से ही ऐसा होता है, ऐसी कोई हम बिल्कुल वो स्टेटमेंट नहीं दे रहे। लेकिन हाँ, यदि जो हमने देखा है, हमने समझा है इसे, और जो डॉक्टर खुशदीप बंसल ने अपनी कई रिसर्च के साथ भी कई अपनी केस स्टडीज पे काम करते हुए बताया है, वो कहीं ना कहीं हमें उसमें सही दिखाई देता है कि हाँ, यही वजह हो सकती है, यही ही होगी, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर उसकी संभावनाएं हो सकती हैं कि यदि आपके घर में ये होगा तो आपको ये सिम्टम्स दिखेंगे, ये परेशानियां आएंगी। तो सीधी सी बात है, जब हम बात कर रहे हैं कि साथ में वक्त बिता रहे थे, तो साथ में वक्त बिताने के लिए सबसे एक घर का एक एरिया होता है जिसे हम नॉर्मली फैमिली लाउंज भी कह देते हैं, या कुछ घरों में तो ड्राइंग रूम को ही उसका इस्तेमाल उस तरीके से कर लेते हैं कि जहाँ बैठकर आप पूरी फैमिली टीवी देख रही है या साथ में बैठकर समय बिता रही है। तो आपका जो ये फैमिली लाउंज है, जहाँ पर आप साथ बैठ रहे हैं, या कहें आपका ड्राइंग रूम है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं घर का एक हिस्सा, ऐसा हिस्सा जहाँ पर आप साथ में बैठते हैं और जहाँ आपको लगता है कि नहीं, मेरे साथ तो बड़ा अच्छा होता है, हम तो बैठकर बड़ी अच्छी गप्पबाजी करते हैं, बड़ा अच्छा समय बिताते हैं, बढ़िया सा टीवी देखते हैं। और कुछ लोगों का जो अनुभव है कि नहीं यार, साथ में बैठने का मन ही नहीं करता, बैठो तो कुछ ना कुछ बहसबाजी हो जाती है, या ऐसे ही लगता है यार क्या बैठना, कोई काम नहीं करना, मैं अपने काम में बिजी, वो अपने काम में बिजी, मुझे तो बैठने की इच्छा ही नहीं होती। तो ये आपका जो घर का एरिया है कहाँ पर है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। ये एरिया, यदि आपका दिशा चक्र तो आप देख ही रहे होंगे, तो यदि ये एरिया आपका जो दिशा चक्र है उसमें आप देखें तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जहां पर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है हैप्पीनेस, खुशी, या यूं कहें हैप्पीनेस का दूसरा पर्याय क्या होगा, मौज मस्ती,
फन, रिक्रिएशन, जहाँ पर आप मजे लें जिंदगी के, ये एरिया वो है। तो आपका यदि वो गैदरिंग वाला एरिया घर में, फैमिली लाउंज या ड्राइंग रूम या कोई भी ऐसा घर का हिस्सा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये समय डेफिनेटली आपको लगा होगा कि अरे बहुत समय के बाद फैमिली के साथ वो मौज मस्ती करने का मौका मिला, साथ में बैठे, खूब मज़े लिए, खूब एंजॉय किया, खूब टीवी देखा, बच्चों के साथ भी बड़ा आनंदित होकर समय बिताया। और इसके विपरीत यदि ये एरिया ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ENE जोन में नहीं है, उसके विपरीत यूं कहें कि ईस्ट साउथ ईस्ट में है, यानी हम यहाँ पर आ जाएं नीचे की ओर थोड़ा, यानी मंथन का जोन, जहाँ पर लिखा हुआ है ओवर थिंकिंग। तो ये थोड़ा जब यहाँ पर आपका फैमिली लाउंज आ जाता है या जहाँ पर आप बैठते हैं वो हिस्सा ये आ जाता है, तो ये आपको अननेसेसरली बहसबाजी या चर्निंग या ओवर थिंकिंग में लेके जाता है। किसी ने कुछ कहा और आप थोड़े ज़्यादा उसकी बहस में पड़ गए क्योंकि लॉजिकल आंसर्स आपको चाहिए, वैसे वाला माइंडसेट बना देता है। ये हम सभी जानते हैं, ये हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मेरे घर की जो भी चीज़ है वो मुझे क्यों परेशान कर रही है, मेरे साथ उसका क्या लेना देना। तो हम जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस जो है वही हमारे घर का प्रतिरूप है, या हमारा घर ही हमारे सबकॉन्शियस को प्रोजेक्ट करता है, उसका इफ़ेक्ट हम पर होता ही है। तो वैसे ही यदि ओवर थिंकिंग वाले जोन में आपका टाइम ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, आप फैमिली के साथ वहाँ बैठ रहे हो, तो उसका इफ़ेक्ट आपके सभी के ऊपर आएगा। इसके आगे हम जाते हैं तो साउथ ईस्ट, यहाँ पे मनी लिखा है पर ये फायर की जोन है। वैदिक वास्तु में भी इसे अग्नेय कहा जाता है, अग्नेय कोण भी कहा जाता है। ये अग्नि की दिशा है, अग्नि है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो बातचीत में अग्नि यानी गर्मा गर्मी होना स्वाभाविक है, क्योंकि गर्म ही दिशा में तो बैठे हैं आप, अग्नि पर ही तो बैठे हैं, तो अग्नि की तरह ही तो थोड़ा उबल जाएंगे ना, बात बात में वो गर्मी आ जाएगी। मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मैं नहीं सुनने वाला, मैं क्यों सुनूं आपकी बात, वैसी गर्मी सी आ जाएगी। तो हमें देखना है कि मेरा फैमिली लाउंज वहाँ तो नहीं है, या मेरे बातचीत में या घर के जब लोग बैठते हैं उसमें गर्मा गर्मी आ रही है, तो हम लोग वहाँ पर तो ज़्यादा समय नहीं बिता रहे। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं तो साउथ आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे साउथ फेम या यूं कहें रिलैक्सेशन, ये रिलैक्सेशन का जोन है। यहाँ पर यदि आपका फैमिली लाउंज है तो आप काफ़ी रिलैक्स हो, आप बड़ी आराम से बतिया रहे हो, बातें कर रहे हो, बड़े रिलैक्स मोड में हो, आपको वहाँ पर बैठकर ही रिलैक्सेशन फील हो रहा है। लोग वहाँ पर बैठे लोगों के साथ भी आपको बैठकर रिलैक्सेशन फील होगा। ऐसे ही हम यदि आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे आ जाए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जो लिखा हुआ है डिप्रेशन का जोन, तो यहाँ पर यदि हम डिप्रेशन के जोन में आ गए, डिप्रेशन इसको हम इस तरीके से लेंगे कि काइंड ऑफ एक एरिया है जहाँ पर आप अपना कैथारसिस करते हो, आपके अंदर का जो दबा हुआ है उससे निकालते हो। यदि वो इम्बैलेंस है तो डिप्रेशन ले आता है। ये इमोशनल वेलबींग का जोन है, जहाँ पर यदि वो जोन प्रॉपर बैलेंस नहीं है तो आपको इमोशनली इम्बैलेंस कर। तो यहाँ पर यदि ये फैमिली लाउंज आ जाता है जहाँ पर आप बैठकर अपने फैमिली के साथ समय बिता रहे हो, तो फैमिली का ना रोना गाना ज़्यादा होता है। मेरे साथ ये हो रहा है, तुझे नहीं पता चलता, मेरे साथ तो ये हो गया, तुझे समझ ही नहीं आई, इस तरह की बातें फैमिली में ज़्यादा होने लगती हैं। और यदि हम नॉर्थ वेस्ट में आ गए, जोन ये वाला जो हमारा एरिया है नॉर्थ वेस्ट में आ गया, तो वो तो सपोर्ट का जोन है, सहयोग का जोन है। यानी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, सहयोग देगी। अरे तेरे से काम नहीं हो रहा, ला मैं कर दूं तेरा काम।
अरे तू बहुत ज़्यादा कर रहा है, कोई नहीं, मुझे पता है ये स्थिति बड़ी ऐसी है जहाँ पे हमें खुद ही अपने काम करने हैं, मैं तेरी मदद कर देता हूँ। तो फैमिली में एक सपोर्ट वाली, सहयोग वाली स्थिति बनेगी। और नॉर्थ में है तो ग्राहक, हमेशा ग्राहक की चिंता बनी रहेगी कि ग्राहक आया कि नहीं आया, क्योंकि जिस जोन का जो एट्रीब्यूट है आपके सबकॉन्शियस में भी उन्हीं विचारों पर लेकर आएगा। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने बोला कि हम फैमिली लॉन्च कहाँ था, फैमिली ने समय कहाँ पर बिताया, फैमिली आपस में कहाँ पर बैठी और उनके रिश्ते किस तरीके से हुए। पर घर में सिर्फ ऐसा तो नहीं था कि आपको सिर्फ साथ में बैठकर समय बिताना था, सब कुछ करना था, बैठकर खाना पीना भी करना था, काम भी करने थे, ऑनलाइन काम भी हुए। तो अब खाना पीना भी हमारा, जहाँ पहले ऐसा हो रहा था कि नहीं आप अपने काम पे निकल गए, आपका लंच पैक हो गया, बच्चे स्कूल चले गए अपना टिफिन लेकर, घर में फीमेल्स अकेली थी, या यूं कहें काफ़ी वर्किंग लेडीज़ हैं जो वो भी अपने काम पर निकल गई, तो मोस्टली सुबह की आपाधापी और दोपहर का लंच तो ऑलमोस्ट सभी अलग ही कर रहे थे। यहाँ तक कि सबके आने का समय भी अलग अलग था, तो कितनी बार तो डिनर भी बहुत डिफरेंट टाइमिंग्स पे होता था, अपने तरीके से अपने समय पर सब अपने आप कर रहे हैं। पर अब वही हुआ, जब साथ में रहने लगे तो ये चीज़ें साथ में भी होने लगी। हाँ, ये जब मैं कह रही हूँ कि अब साथ रहने लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लॉकडाउन की स्थिति और ऐसा हो रहा है तो ये बहुत घरों में आज भी जरूरी नहीं है कि लॉकडाउन है तो ही ऐसा हो रहा है। उनके घरों में ऐसा नियम ही रहता है कि साथ में ही बैठेंगे, साथ में ही खाएंगे, लंच डिनर हमारा साथ में ही होगा, फैमिली लाउंज में कुछ समय साथ में ही बिताएंगे, भले वहाँ पर स्थिति ऐसी बन जाए। लॉकडाउन तो एक शब्द है कि या इस स्थिति में ये स्थिति ज़्यादा आई, पर नॉर्मली भी ये हो रहा था। तो इसको हम इस तरीके से देखें कि खाना जब साथ में खाना शुरू किया तो अगेन कुछ घरों में ऐसा हुआ कि नए नए व्यंजन बने और उनकी तारीफें भी बड़ी हुई कि वाह क्या कमाल खाना बन रहा है। और इसके विपरीत कुछ घरों में ऐसा हो गया कि खाने में नुक्स निकलने लग गए, शिकायतें आने लग गई कि ये क्या खाना बनाया है, कभी दाल में नमक कम है, कभी रोटी जली हुई है, इस तरह की शिकायतें भी आने लग गई। या बच्चों ने कुछ ज़्यादा जंक फूड की फरमाइशें शुरू कर दी। मैं फिर कहूँगी कि लॉकडाउन और साथ में रहना ये एक अभी के समय की जो हुआ है उसकी बात है, पर ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन है और ये तभी ये स्थिति बनती है, जब लॉकडाउन नहीं होगा तो ये स्थिति नहीं बनेगी। लॉकडाउन नहीं भी होगा, आप जैसे साल भर पहले वाली स्थिति थी उस स्थिति में भी होंगे, पर इन्हीं जोन्स पे आपकी ये चीजें होंगी तो ये स्थिति फिर भी बन सकती है। जैसे कि हमने खाने की बात की कि खाने में शिकायतें आ रही थी, खाने में कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो यदि आपका डाइनिंग ईस्ट साउथ ईस्ट में है, वही मंथन वाला जोन, यहाँ पर यदि डाइनिंग आ गया तो नुक्स निकलने स्वाभाविक है। आज दाल में नमक कम है तो सब्जी ये वाली नहीं ये खानी थी, या हो सकता है बच्चे भी कहें कि हमें रोटी सब्जी तो खानी नहीं है, कुछ पिज़्ज़ा बर्गर की फरमाइश आ जाए, जंक फूड खाने का ज़्यादा मन करेगा, वैसे वाली स्थिति बन जाती है। तो अब जब इतने प्यार से घर में खाना बना है और ऐसी शिकायत आ जाए, बनाने वाली तो सोच रही है कि मैंने तो इतनी मेहनत की, मैंने इतना इसमें समय लगाया, बनाने वाला भी हो सकता है, बहुत घरों में होते हैं शेफ्स, तो वो तो सोच रही है मैंने बड़ा मन लगा के बनाया, बड़ी मेहनत की, आज तो बड़ा स्पेशल बनाना था, स्पेशल मैंने बनाया, फिर भी इन लोगों को तो स्वाद ही नहीं आया। बनाने वाले का दोष ना था, वो जहां पर बैठ के खाया जा रहा है वो वैसे ही विचारों को उत्पन्न कर रहा है, वो ओवर थिंकिंग वहां पे चल ही रही है, वो एनालिसिस चल रहा है कि नहीं ये ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, यूं होता तो ज़्यादा अच्छा होता, इस तरीके का एनालिसिस स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही यदि साउथ में डाइनिंग है तो बड़े मज़े से रिलैक्स होके आप खाना खा रहे हो, आप बड़े आनंदित होके मौज ले रहे हो उसकी। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है आपका डाइनिंग, आपको
खाने में यूँ लगता है कि नहीं थोड़ी वैरायटी हो, उसका प्रेजेंटेशन दिखने में वो खूबसूरत हो, मेरी आंखों को मज़ा दे, ऐसा हो तो क्या मज़ा आ जाए। खाने के स्वाद से ज़्यादा उसका प्रेजेंटेशन ज़्यादा मायने लगने लगेगा कि नहीं ये दिखने में अच्छा हो तो खाने में मज़ा आता है। और ऐसे ही यदि हम इसको देखें कि नॉर्थ वेस्ट में है तो भी बड़ा आप आराम से खाएंगे। अब यही खाने की डाइनिंग टेबल यदि या आपके खाने का एरिया जहाँ पे आप बैठ के खाते हैं साउथ वेस्ट में आ गया। अब साउथ वेस्ट यहाँ पर ये जोन है जहाँ पर लिखा है वैसे संबंध, लेकिन इसका दूसरा पर्याय यहाँ पर है स्किल्स, आपकी दक्षता। तो यहाँ पर यदि डाइनिंग टेबल आता है तो घर के बड़े या यूं कहें उल्टा भी हो सकता है कि बच्चे ही बड़ों को कह दें कि भाई थोड़ा टेबल मैनर्स, थोड़ा एटिकेट, इस तरह से बैठो, ऐसे उठो, इस तरीके से ही खाना खाना चाहिए, ऐसी बातें आने लगती हैं। तो हमें समझ में आने लगा होगा कि किस तरीके से कहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है वो हमारे रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रही है। सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इससे क्योंकि जब ज्यादा टोका टाकी हो जाती है, अब आपको बहुत ज्यादा टोका जाए कि नहीं ऐसे बैठो ऐसे खाओ, तो थोड़ी सी अनबन होनी स्वाभाविक हो जाती है। हो सकता है कि आप उसे बड़े अच्छे से भी ले लें कि चलो ये मुझे सिखा रहे हैं मैं सीख लूं, और कभी ये भी लग सकता है कि जब देखो तब बस सिखाने में ही लगे हैं, तो ये एक हमारे रिश्तों में दूरियां सी करने लगता है। अब दूसरी एक चीज हुई, स्पेशली ये तो सिर्फ लॉकडाउन का ही कमाल है, जब हम सब लोग इतने ऑनलाइन हो गए हैं, गैजेट्स पे काम करने लगे हैं, ऑफिस घर पे हो गई, क्लासेस घर पे हो गई, बच्चों की स्कूल घर से होने लग गई क्योंकि बाहर सब बंद हो गया। और अभी आगे तो कब शुरू होगा देखते हैं, संभावनाएं तो हैं कि कुछ जल्दी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन जब तक नहीं होंगी तब तक के लिए तो ये चीज़ ऐसे ही चल रही है कि हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। अब ये ऑनलाइन के चलते भी कुछ परेशानियां दिखाई दी और उन्होंने भी रिश्तों पे इफेक्ट डाला। अब ये परेशानियां सुबह सुबह पतिदेव को अपनी ऑफिस के लिए लॉगिन करना है, लेकिन कंप्यूटर शुरू ही नहीं हो रहा, बच्चे को क्लास के लिए लॉगिन करना है, नेट चल ही नहीं रहा है, या बच्चे ने लॉगिन तो कर दिया क्लास में लेकिन वो तो बैठ के ऐसे बैठा हुआ है बस जैसे सो ही रहा हो, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है वहां पर, या क्लास तो चालू है और वहां पर वो साइड में कुछ और ही कर रहा है। ये सारी चीजें भी आई और इससे भी यही हुआ कि वो किटपिट हो रही है, अरे सुबह सुबह मेरा लॉगिन क्यों नहीं हो रहा, ये नेट क्यों नहीं चल रहा, और ये सारी चीजें हो रही थी। अब इसको भी हम देखेंगे, आप बोलेंगे कि अब ये टेक्नोलॉजी तो हमारे हाथ में थोड़ी ना है, अब लैपटॉप में लॉगिन नहीं हुआ या वाईफाई नहीं चल रहा है, इसमें महावास्तु क्या करेगा या इसमें हम क्या करेंगे, बस ये समझते नहीं हैं और आपस में सुबह सुबह झगड़ा शुरू हो जाता है। पर इसमें भी महावास्तु काम करता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि हर जोन का अपना एक एट्रीब्यूट है, हर जोन की अपनी एक क्वालिटी है, जो आपकी जो भी आपकी क्या कहते हैं कार्य आप कार्य कर रहे हो उसमें वो या सपोर्ट कर रही है, एनहेंस कर रही है, या हो सकता है कि उसको थोड़ा कम कर रही है। अब यदि लैपटॉप लेकर बच्चे ने अपनी क्लास शुरू की है, ऑनलाइन क्लास है ना, अब वो ऑनलाइन क्लास लैपटॉप लेकर, कंप्यूटर डेस्कटॉप जो भी कहें लेकर वो बैठ गया ENE के जोन में। अब हमने शुरू में ही बात कर दी थी कि ENE का जोन तो क्या है, फन मौज मस्ती का है। अब बच्चा वहाँ बैठकर पढ़ाई कैसे करेगा, उसका ध्यान तो थोड़ी मौज मस्ती में ही जाएगा। लॉगिन कर भी लिया तो ध्यान पढ़ने में थोड़ी ना जाएगा, ध्यान तो मौज मस्ती में ही जा रहा है। और यही लैपटॉप यदि उसने WSW, यहाँ पर आप देखेंगे जो वेस्ट के साइड में है, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, WSW ये जोन है शिक्षा का। वहाँ पर बैठकर यदि वो क्लास कर रहा है तो सिर्फ क्लास ही अच्छे से नहीं होगी, जो क्लास में पढ़ाया गया वो भी वो कहेगा मुझे बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से हो गया। और यही लैपटॉप
यदि SSW में यानी कि जो विसर्जन का है, यहाँ पर आप देख रहे हैं SSW येलो विसर्जन लिखा हुआ, विसर्जन के जोन में यदि ये लैपटॉप पड़ा हुआ है तो आए दिन उसमें रिपेयर तो मांगेगा, कभी चल नहीं रहा, कभी बैटरी डाउन हो गई। आपका वाईफाई भी यहीं रखा हुआ है तो भी वो नेटवर्क इश्यूज देगा, कभी कनेक्शन आ रहा है कभी नहीं आ रहा। विसर्जन का जो जोन है ना तो विसर्जित करेगा, जो जोन का एट्रीब्यूट है उसके इफेक्ट्स आपको दिखेंगे ही। आप काम करने के लिए सेम यदि साउथ साउथ वेस्ट में बैठ रहे हो तो वो काम की प्रोडक्टिविटी तो आएगी नहीं, बल्कि आप खुद ही बड़ा थका हुआ सा, बड़ा ढीला ढाला सा महसूस करेंगे कि नहीं मुझे तो काम में मन ही नहीं लगता, ये कहाँ नया ऑनलाइन का चक्कर डाला है, इससे तो पहले अच्छा था बाहर जाते थे, वैसे वाली स्थिति बन जाएगी। यस, यदि यही आप साउथ साउथ ईस्ट में कर रहे हैं या साउथ में भी कर रहे हैं तो आप बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बिना थके लगातार काम कर पाएंगे। ये है किस जोन से किस तरीके से हमारी कनेक्टिविटी बनती है और उसका असर किस तरीके से हमारे रिश्तों पर आता है। हमारे रिश्ते क्योंकि घर में रह रहे हैं, घर से ही काम हो रहा है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जब लॉगिन नहीं होता तो झुंझलाहट तो घर के लोगों पर निकल जाती है। यदि लैपटॉप ऑन नहीं होता या क्लास नहीं हो रही होती तो भी बहसबाजी घर के लोगों से हो जाती है। अपने रिश्तों को और ज़्यादा सुमधुर और ज़्यादा प्रेम पूर्वक बनाने के लिए ज़रूरी है कि मेरा जो भी क्रियाकलाप है वो सही चले। मेरी लाइफ की गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही है तो मेरे रिश्ते भी उतने ही अच्छे चलेंगे। ये तो बात की कि हाँ हमें कहाँ पर क्या करना है, उसका इफेक्ट कैसे हमें मिल रहा है। इसके विपरीत जैसा कि हमने पहले भी बहुत बार बात की है, ये दिशा चक्र में भी आपको रंग दिख रहे होंगे। इन दिशाओं का भी महत्व है, इन रंगों का भी इन दिशाओं में महत्व है। अब ENE के जोन में फैमिली लाउंज तो है, क्योंकि हो सकता है आपने अभी बस अपना चेक माय वास्तु डाउनलोड कर लिया और देख लिया और आप सोच रहे होंगे कि नहीं मेरा घर में तो ENE में ही हमारा बैठने का स्थान है जहाँ पर हम बैठते हैं, पर फिर भी गर्मा गर्मी तो बहुत हो जाती है। हो सकता है उसका भी कारण है क्योंकि यदि तत्वों का असंतुलन, तत्व 5 एलिमेंट्स जिन्हें हम रंगों से देखते हैं, उसका भी असंतुलन है तो भी उसका इफेक्ट जैसा आपको मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। यदि ENE का जोन फन एंड रिक्रिएशन का जोन है, मौज मस्ती का जोन है और आप वहीं पर ही हैं, आप वहीं पर अपना समय बिता रहे हैं, पर फिर भी आपको लगता है नहीं यार कुछ मज़ा नहीं आता, बड़ी थकान सी महसूस होती है, बड़ा बोरिंग सा फील होता है, तो संभावना है वहां पर अर्थ एलिमेंट आ गया है। अर्थ एलिमेंट यानी येलो रंग किसी भी रूप में, चाहे वो आपका फर्नीचर हो सकता है, कर्टन्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक स्टेगनेंसी क्रिएट हो गई है। वहां का जो जोन है यहाँ पर आप देखेंगे हरा रंग है। हरा रंग एयर एलिमेंट जो मौज मस्ती में सहायक होता है। इसके विपरीत यदि पीला रंग आ गया है तो भी चाहे आप वहीं पर आपका फैमिली लाउंज है पर फिर भी आपको मज़ा नहीं देगी। और मान लीजिए फैमिली लाउंज तो नहीं है, इसके विपरीत वहाँ पर गैस बर्नर है, घर है, घर में तो किसी भी दिशा में कहीं पर भी कुछ भी आप सभी के घरों में अलग अलग हो सकता है, तो हो सकता है कि किसी के घर में ENE के जोन में गैस बर्नर भी हो, किचन हो वहाँ पर। वैसे भी कहते हैं ना ईस्ट में भी किचन बहुत अच्छा होता है। अब ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तो बहुत ही पास पास है, पता ही नहीं चलता कि ये ईस्ट है या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। अब वहाँ पे गैस बर्नर आ गया, मौज मस्ती की जगह पर गैस बर्नर मतलब फायर। अब आपने कहा घर में
हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को या फैमिली में आपस में किसी ने भी एक दूसरे को कि चलो थोड़ी मौज मस्ती करते हैं, थोड़े घूमने फिरने चलते हैं, तो सामने वाले ने तो आग बबूला हो जाना, क्या तुम्हें बस मौज मस्ती की पड़ी हुई है। आग बबूला, आग है ना वहां पर, तो वो अपना असर दिखाएगी, आपको वहां पर उसका इफेक्ट दिखेगा। तो वहां पर क्या एक्टिविटी हो रही है उस जोन में, क्या रंग हैं, ये बहुत मायने रखता है। यहाँ तक कि वहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि फायर, नॉट एज एन फायर कि वहाँ पर गैस बर्नर में किचन नहीं है, आपका बेडरूम है, मौज मस्ती की जगह पे बेडरूम है, तो भी मौज मस्ती होनी चाहिए, बड़ा फन होना चाहिए। लेकिन फिर भी वहाँ पर यूँ लगता है कि नहीं, कमरे में जाते ही ना बड़ी बेचैनी सी होती है, बड़ी ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है। हो सकता है वहाँ के फर्नीचर आपका रेड फैमिली से हो, या लाल रंग के कर्टन रखे हुए हो, या सिर्फ एक खूबसूरत सी लाल पेंटिंग लगा दी है, तो भी वहां पे लाल रंग आ गया, यानी फायर आ गया, यानी वो बेचैनी, वो गर्मा गर्मी आ गई उस मौज मस्ती के ऊपर। तो ऐसे ही कहाँ पर क्या रखा है, कहाँ पर कौन सी एक्टिविटी हो रही है, ये बहुत ही असर करती है। जैसे हमने बात की, हम सामाजिक प्राणी हैं, शुरू में ही मैंने कहा हम रिश्तों से ही बने हुए हैं, हम जन्म के साथ ही इन रिश्तों के साथ बच जाते हैं, और इन रिश्तों में मधुरता ना हो, इन रिश्तों में वो प्रेम ना हो, सहयोग ना हो, तो अंदर ही अंदर हम दुखी महसूस करते हैं। तो अपने रिश्तों को और मधुर और प्रेमपूर्ण और सहयोगी बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने घर में देखें क्या आपके घर के ये जोन्स बैलेंस हैं। मैं चैट में देखती हूँ, यदि किसी के प्रश्न हैं तो हम उन पे बात करेंगे। गुड, किसी के प्रश्न तो नहीं है, पर जो लोग जुड़े हैं मैं उनका धन्यवाद दूंगी। मोना नमस्ते, साक्षी आप जुड़े हैं, आपका धन्यवाद। संगीता नमस्ते, गिरिराज जी आप लिख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, थैंक यू सो मच। जागृति जी थैंक यू, आप लिखते हैं इंटरेस्टिंग सेशन। अरवा नमस्ते, पूजा नमस्ते, ज्योति हरिओम, रूबी जी हेलो, सभी लोग जुड़े हैं। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे दर्शक हैं जो जुड़े हैं, आपके कोई प्रश्न हो, आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो इन्हीं एरियाज में, तो आप मुझे लिखें, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं इंतज़ार करती हूँ। जब तक आप लिख रहे हैं तब तक मैं आपको दो चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगी। चेक माई वास्तु ऐप आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको अपने घर की दिशाओं का अच्छे से ज्ञान हो कि कौन सी दिशा कहाँ पर है। सिर्फ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं, बल्कि वो 16 एंगुलर डिविजन्स। इसके साथ साथ ही महावास्तु से जुड़े सभी ट्रेनर्स, सभी आचार्य कटिबद्ध हैं आपको योगदान देने के लिए। आप उनके नियत समय पर उनसे फ्री योगदान ले सकते हैं। सिर्फ आपको जो मैसेज में यहाँ पर लिंक दी हुई है उस पर जाके क्लिक करना है, और आप किसी भी आचार्य को अपने योगदान के लिए चुन सकते हैं, मुझे भी। वो ट्रेनर आचार्य अपने नियत समय पर आपको आपके घर की कोई भी समस्या होगी उसके ऊपर आपको फ्री योगदान देगा। हाँ, इतना अवश्य है कि फ्री योगदान के लिए आपके घर का टू द स्केल मैप बना हुआ होना चाहिए, कि महावास्तु बिना टू द स्केल मैप काम नहीं करता है। और हाँ, इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपको ये जरूर लगा होगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और कुछ यदि अंदर से इच्छा जगी हो कि मैं भी सीख लूँ इसे, तो जी हाँ, बहुत आसान है इसे सीखना भी, आप भी सीख सकते हैं, कम से कम अपने घर के लिए तो जरूर ही। तो यदि आप ऐसी कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो महावास्तु.com पर जाकर
हमारी ऑनलाइन क्लासेस की सारी जानकारी वहाँ पर है, आप वहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। है ना कितना सरल ये सीखना भी। मोना जी लिख रही हैं वेरी मच रिलेट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यस ग्रेट। और डाइनिंग टेबल भी रिलेट कर रही हैं वो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू मोना जी। तो सभी ने सिर्फ ग्रीट किया है, थैंक यू लिखा है, मुझे कोई प्रश्न नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे यूँ लगता है कि अभी आज की जो हमारी चर्चा रही उसमें आप सभी को काफ़ी क्लैरिटी हुई। इसके अलावा भी आपकी और कोई किसी सब्जेक्ट पर जानने की इच्छा है या आप और कुछ जानकारी चाहते हैं पर्टिकुलरली किसी और एरिया में, जैसे हमने आज रिलेशनशिप की बात की, साथ में बैठने की या उस एरियाज़ की बात की, इसके अलावा भी आप किसी एरिया में जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। हम आने वाले सेशंस में ज़रूर उसके ऊपर बात करेंगे और उसके ऊपर जानकारी देंगे। हाँ, आने वाला जो सेशन मेरा रहेगा वो भी बहुत खास रहेगा, जिस पे मैं चर्चा करूँगी विवाह या संतान में देरी क्यों। इसके लिए माह वास्तु के कौन से जोन्स होते हैं और कैसे हम इससे बैलेंस करके अपनी लाइफ में वो खुशियों को ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लूंगी। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू वंस अगेन।